एक फंडामेंटल चेंज लाने के लिए, एक बदलाव लाने के लिए एनर्जी कहां से लाए अपने अंदर, ऊर्जा कहां से लाए, करेज कहां से लाए? हम में से ज्यादातर लोग यही तलाशते, मतलब हम बदलना चाहते हैं, चेंज होना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू डू एवरीथिंग, हम सब कुछ करना चाहते हैं, बट हमारे अंदर वो करेज और एनर्जी लैक करती है। वो एनर्जी हम कहां से लाएं, कहां से वो स्पार्क लेके आए, कहां से वो विस्फोट लेकर आए? हम बदलना चाहते हैं अपने सारे नेगेटिव पैटर्न्स को, हैबिट्स को, हमारे ऑब्सेशन को, हमारी क्रेविंग्स को। हम बदलना चाहते हैं अपने नेगेटिव एक्सपीरियंस को, हमारे पास्ट को, हमारे एंगर को, एंजाइटी को, स्ट्रेस को, हमारे ऑब्सेशन को। हम ये सारी चीजें जो भी हमारी लाइफ में चल रहा है, जो चीज हमें खींच रही है, एक तरह से जो हमें भारी कर रहा है, कैसे इस चीज से छुटकारा पाएं, कैसे इस चीज को एंड करें, इसको बदलना है हमें, वी हैव टू चेंज इट। फिर मैंने बताया कि हम चाहते तो हैं आजादी, गुस्से से, हमारे एग्रेशन से, हमारे बंधन से जो इसने हमें बांधा हुआ है, बट वी लैक एनर्जी। आपको थोड़ी सी ये बहुत वीडियो, ये मोटिवेशनल वीडियो लगी, बट इट्स नॉट मोटिवेशनल वीडियो, इट्स अ डैम सीरियस वीडियो। अभी आपको पता लग जाएगा आगे चलते चलते, ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ठीक है, ना ही ये कोई इंटरटेनमेंट है, ना ही ये कोई फालतू की बकवास है। यहाँ पर जो बोला जा रहा है दिल से बोला जा रहा है, और बिल्कुल ये साथ साथ करा जा रहा है। इस चीज को हम दोनों साथ साथ डिस्कवर कर रहे हैं। सो बदलाव के लिए सबसे जरूरी चीज है एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है, आप कोई सा भी अपने अंदर बदलाव लेकर आना चाहते हैं, किसी भी टाइप का, आपको स्मोकिंग छोड़नी है, आपको जो है वो आपकी कुछ ओल्ड हैबिट्स, पुराने लोगों के साथ, ठीक है, उनके साथ आप घूमते हो, टाइम स्पेंड करते हो, आपको वो चीज छोड़नी, पुराने दोस्त छोड़ने, चाहे कोई सी भी आपकी नेगेटिव हैबिट हो, आपको बार बार गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहती है, एग्रेशन बहुत रहता है, आप हलचल में रहते हैं, हमेशा खुश नहीं रह पाते हैं, अशांत रहते हैं। आई हैव टू चेंज ऑल दिस पैटर्न। मुझे इन सारी चीजों को बदलना है, चेंज करना है। और मैंने बताया कि चेंज करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, एनर्जी की आवश्यकता है। ऊर्जा है, एक व्यक्ति जो बदल ले रहा है वो कैसे बदल ले रहा है, ऊर्जा है उसके अंदर। और ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने या प्रकृति ने या यूनिवर्स ने जैसे सबको 24 घंटे दिए हैं, वैसे सबके अंदर समान ऊर्जा भी है। थोड़ा बहुत लैक हो सकती है फिजिकली या मेंटली, बट फंडामेंटल लेवल पर ऊर्जा है उसके अंदर, एनर्जी है। अगर उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो उठकर काम पर जा सकता है, इतनी एनर्जी तो मैक्सिमम मतलब मिनिमम होनी चाहिए कि उठकर वो काम कर रहा है, या फिर उठकर चल रहा है या बात कर रहा है, इतनी एनर्जी है, तो वो अपने इन पैटर्न को बदल सकता है आसानी से, क्योंकि ऊर्जा उसके अंदर है। तो हमें ये चीज देखनी है कि हमारी एनर्जी कहां कहां खर्च हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारी एनर्जी, हमारी जो ऊर्जा है वो कहां पर डिसिपेट हो रही है। एनर्जी जो हमारी फंडामेंटल एनर्जी है, वो एनर्जी कुछ जगहों पर जो ऐसी चीजें हैं जो अभी हमारे काम की नहीं है, हम उन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उन पर हम ज्यादा एनर्जी फूक रहे हैं। जस्ट लाइक कि आपका आज का काम है, मान लीजिए कि आज आपको कोई एक कंप्लीट वर्क करना है अपनी लाइफ में, है ना, कोई पैटर्न अपने आप को पूरी तरह से बदलना है आपको, या आपको पढ़ाई करनी है, या फिर आपको कोई आज तगड़ी रिसर्च करनी है। आज का एग्जांपल ले लेते हैं, तो आप उसमें अपनी एनर्जी लगाओगे, या फिर आप अपनी एनर्जी लगाओगे किसने मेरे से क्या बोल दिया, या आप इसमें एनर्जी लगाओगे कि मुझे क्या खाना है यार, मुझे मुझे आज ये खाना है, मुझे ये खाना है, नहीं ये खाने चलते हैं, नहीं ये खाने चलते हैं, नहीं एक काम करता हूं, मैं अपने इस दोस्त को फोन मिलाता हूं, इससे बात कर लेता हूं। आप समझ रहे इस चीज को, इट्स ऑल डिस्ट्रैक्शन। वहां पर आपने सारी एनर्जी लगा दी।
जो फंडामेंटल एनर्जी है, जो आपकी उस काम में लगनी चाहिए, जो उस वर्क में लगनी चाहिए, जस्ट लाइक दिस वर्क इज हैपनिंग, इसका मतलब ये नहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि एनर्जी कहीं और नहीं जा रही है, बट इस एनर्जी को यहां पर एक, आप कह सकते हैं एक डायरेक्शन दे दी गई, थॉट सारे आएंगे, विचार सारे आएंगे, डिस्ट्रैक्शन सब आएगी, और उसको रोकना भी नहीं है, फिर रोकने में एनर्जी खर्च हो जाएगी, है ना, स्टॉप करने में एनर्जी खर्च हो जाएगी, उससे लड़ने में एनर्जी खर्च हो जाएगी। एनर्जी को बस एक डायरेक्शन दे देनी है, एक फ्लो दे देना है, और वहां कौन सा फ्लो देना है, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन कि किस पर फ्लो देना है। तो वो एनर्जी वो सारी चीजें ब्रेक कर देती है, वो सारे पैटर्न्स, आप समझ रहे हैं, वो सारे बंधन, वो सारी ब्लॉकेजेस फिर खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। सो आर यू डूइंग इट राइट नाउ? क्या आप साथ साथ कर रहे हैं ये? आर डूइंग इट? क्योंकि सिर्फ सुन लेने से एक कहानी के तौर पर, एक बात के तौर पर, इसका कोई बेनिफिट नहीं है ना ही, और आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, है ना, इस टाइम वेस्ट करने में एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो आप देखो जरा यहां पर, यहीं से एग्जांपल ले लेते हैं कि आप अगर, क्या आप इसको पूरे ध्यान से सुन रहे हैं, या तो आप ना सुने कि भाई मैं नहीं सुन रहा, या तो आप ध्यान से सुन रहे हैं इस वक्त, इस मोमेंट, बाहर चाहे कुछ भी तबाही मची हो, यू आर डूइंग योर वर्क, यू आर नॉट इन एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन इज हैपनिंग, डिस्ट्रैक्शन हो रही है, हर जगह है, बट यू आर नॉट फाइटिंग विद डिस्ट्रैक्शन, आप उस डिस्ट्रैक्शन से फाइट नहीं कर रहे हो, यू आर लेटिंग इट, होने दे रहे हो इसको। अब क्योंकि इसको आप होने दे रहे हो, उस पर, इससे फाइट नहीं कर रहे हो, तो इसको एनर्जी नहीं मिल रही है, तो ये अपनी आप आएगी, चली जाएगी। तब व्हेन यू ट्राई टू गिव इट एनर्जी, तो फिर वो अपना रूप ले लेती है और बढ़ जाती है। आप समझ रहे इस चीज को? तो डिस्ट्रैक्शन को एनर्जी दे रहे हो आप, फालतू की चीजों को एनर्जी दे रहे हो आप, या जो आप कर रहे हैं उसको एनर्जी दे रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? और आप देखोगे फिर जो काम आप कर रहे हो, अगर उसको एनर्जी देने लगोगे आप, देन यू आर कंप्लीटली इन अ फ्लो स्टेट आ जाती है, फिर वहां एफर्टलेसनेस आ जाती है, फिर ऐसा लगता है आप नहीं काम कर रहे हो, एनर्जी वर्क इज, एनर्जी काम करनी है, एनर्जी ने सारा काम अपने कंधे पर ले लिया, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका बस शरीर मात्र और दिमाग मात्र बस चल रहा है, आपको ऐसा लगेगा मैं तो ऐसे बैठा हूं, एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग राइट नाउ, दिस हैपनिंग राइट नाउ विद दिस पर्सन, इस व्यक्ति के साथ हो रहा है और होता है, इन अ मेडिटेशन इज हियर राइट नाउ, व्हाई? बिकॉज ऑल द एनर्जी इज डायरेक्टेड टुवर्ड दिस वर्क, इस कार्य की ओर सारी एनर्जी लगा दी गई है, विद ऑल ट्रूथ, विद ऑल इनोसेंसी, विद ऑल लव एंड कंपैशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है ना, कि आप पूरी तरह से लगे हुए हो ना, पूरी तरह से आप तभी होगे व्हेन यू लव, और लव होगा तो फ्रीडम भी होगी। सो अब इसको आप ऐसे नहीं कि यार थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस करता हूं ना, जो चीजें बतानी थी बता दी, अब आप इस चीज से मत लड़ो कि मैं प्रैक्टिस करूं या ना करूं, कैसे करूं, इस चीज से मत लड़ो, आप इसमें एनर्जी वेस्ट कर रहे हो अपनी। आप अपने माइंड को 100% सिक्योरिटी कभी नहीं दे सकते कि माइंड को मैं 100% कंफर्मेशन दे दूं और इस बारे में जानकारी लूं, और नो, आर यू क्लियर अबाउट चेंजिंग योर सेल्फ? क्या आप अपने आप को, मैं देखो पहले ये चीज क्लियर करके चलता हूं कि यहां पर सिर्फ वही लोग रहें जो एक्चुअल में अपने आप को बदलना चाहते हैं, जो एक्चुअल में अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, जो लाइफ को थोड़ा सीरियसली लेते हैं, जो जीवन में सुख, मतलब जीवन में नॉट सुख दुख, जीवन में एक्चुअल पीस चाहते हैं, साइलेंस चाहते हैं, मौन चाहते हैं, जो एक्चुअल में मेडिटेटिव लोग हैं, मेडिटेशन से जिनको प्यार है, जो जीवन को समझना चाह रहे हैं, है ना, दे वांट, जो साइलेंस चाहते हैं, जो सत्य के साथ है, जो ट्रुथ के साथ है, दे हैव कंपैशन एंड लव इन देयर हार्ट, दीज पीपल रिक्वायर्ड हियर।
सो हियर बात बस इतनी ही है। एंड इट डजंट मीन कि जिनके दिल में हेट है या जिनके दिल में जेलसी है, एंगर है, एग्रेशन है, उनके लिए ये सब नहीं है। हर एक व्यक्ति के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन क्या वो इन सब के साथ रहना चाहता है या इनको खत्म करना चाहता है? स्पीकर के अंदर भी एक दिन में ना जाने कितनी हेटेड चीजें आती हैं, कितने एंग्री थॉट्स आते हैं, सारी चीजें होती हैं। एक ह्यूमन बीइंग ऐसा ही बना है। यदि कोई बोल रहा है कि वो तो हमेशा ही प्रेममय है, उसके अंदर तो ऐसे थॉट्स ही नहीं आते, इज टेलिंग अ लाई। वो अपने आप को एक अथॉरिटी के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड विच इज डेंजरस, जो कि डेंजरस है। आपके अंदर वो सब कुछ आएगा, वो सब कुछ रहेगा, लेकिन आप क्या हो, आपकी एक्चुअलिटी क्या है, रियलिटी क्या है, आपको उस चीज को आगे बढ़ाना है। एंड हाउ डू यू नो, आपको पता कैसे चलेगा कि व्हाट यू आर और व्हाट डू यू वांट टू चेंज? जो डिस्कस करनी मैं भूल गया, कि तुम्हें कैसे पता लगेगा कि मैं क्या मेरे लिए सच में ही चेंज है ये जरूरी? तो ये चीज आपको अपने आप को देखकर, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर थोड़ा सा अवेयर रहकर पता लगेगा कि क्या बदलना है, क्या नहीं बदलना चाहिए, आप क्या हो, आप क्या नहीं हो। कि आप वही पुरानी, नो टेक्निक नहीं है ये, कि आप के अंदर जो भी थॉट्स हैं, यू आर लेटिंग थॉट्स डाउन साइलेंट, यू आर लेटिंग योर सेंसेशन साइलेंट, नॉट रिएक्टिंग इन बिटवीन, नॉट जजिंग इन बिटवीन, नॉट डाउटिंग इन बिटवीन। आप बीच में डाउट नहीं कर रहे, बीच में रिएक्ट नहीं कर रहे। तो इससे क्या हो रहा है, आप अपने विचारों को, अपनी सेंसेशन को मौका दे रहे हो डिसाइड करने के लिए कि व्हाट इज राइट फॉर दिस बायोलॉजिकल बीइंग एंड व्हाट इज राइट फॉर दिस, आप कह सकते हैं कि इसकी अंतरात्मा क्या चाहती है, इसकी एक्चुअलिटी क्या है। सो हियर नाउ, राइट नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं एक, अब जल्द ही जैसे ही मेरे पास थोड़े पैसे इकट्ठे होते और मैं एक नया सेल फोन लेने वाला हूं, बेटर कैमरा, तो उससे मैं एक नया क्रैश कोर्स, नॉट क्रैश कोर्स बल्कि एक कोर्स बनाऊंगा पूरा अच्छी तरह, पूरे दिल से। लेकिन अभी उसमें बहुत टाइम है, जब तक आप लोग चाहें तो मेरे इस क्रैश कोर्स से, जो कि मेरा आप कह सकते हैं फर्स्ट क्रैश कोर्स ही है अभी जो चल रहा है, इससे काम चला सकते हैं। इसमें कुल 24 टॉपिक्स है, ठीक है। इस 24 टॉपिक्स में मेडिटेशन है, ट्रुथ है, प्रेजेंट मोमेंट है, अवेयरनेस है, रिलेशनशिप है, फियर है, सफरिंग है, एंजाइटी के बारे में, अटैचमेंट, अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन, हु एम आई, ट्रुथ, थॉट, एंडिंग ऑफ थॉट, ये कुल 24 वीडियोस हैं। साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स, क्रैश कोर्स। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।